हेलो एवरीवन, आज हम लोग जेईई मेन में पूछे गए कम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल और कंसेप्ट के साथ समझेंगे और करीब 15 से 20 क्वेश्चन समझ लेने के बाद आर.एस. अग्रवाल या बोर्ड का क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है लेट द कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू, पढ़िए क्वेश्चन को, लेट द कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी सच डैट, देखते हैं यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y सच डैट, कंडीशन क्या दिया हुआ, 2z माइनस 3 आयोटा बाय 2z प्लस आयोटा इज प्योरली इमेजनरी है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्योरली इमेजनरी है और ये सिंपल फॉर्म में नहीं दिया है। इमेजनरी अगर सिंपल फॉर्म का मतलब a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा बी में रहता तो हम लोग बोल देते हैं इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर कोई एक कम्प्लेक्स नंबर बोलता कि a प्लस आयोटा बी जो है ये प्योरली इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी का मतलब इसमें रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, तो इसका मतलब a क्या होगा, यहाँ पे a इक्वल टू 0 होगा। अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है यानी उस कम्प्लेक्स नंबर का z का क्या है, रियल पार्ट इक्वल टू 0 है। इस बात का ध्यान रखना। बट ये सिंपल फॉर्म नहीं दिया है, इसको सॉल्व करके a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पे z का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करते हैं 2 इंटू जेड, जेड मतलब x प्लस आयोटा y माइनस 3 आयोटा, नीचे में 2z यानी 2x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 2x प्लस 2i माइनस 3 आयोटा और नीचे में होगा 2x प्लस 2i आयोटा y प्लस आयोटा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया है ना। इसको और थोड़ा सा क्या करते हैं, रियल पार्ट को एक साथ रखते हैं और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 2x प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 और नीचे क्या होगा 2x प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो 2y प्लस 1। ठीक है, अब देखें चूँकि नीचे में क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो मेरा कम्प्लेक्स नंबर हो गया वो हो गया 2x प्लस आयोटा इंटू 2y माइनस 3 बाय 2x प्लस आयोटा इंटू 2y प्लस 1। ठीक है, तो इसके कंजुगेट क्या होगा, आयोटा में नेगेटिव वाला पार्ट होता है इसका कंजुगेट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2x माइनस आयोटा इंटू 2y प्लस 1 और डिवाइड भी करना पड़ेगा 2x माइनस आयोटा इंटू 2y प्लस 1। ठीक है, ये वाले पार्ट को इरेज करते जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं ऊपर में क्या होगा, 2 इंटू 2x इंटू 2x यानी 4x स्क्वायर हो गया। फिर ये वाले पार्ट में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आयोटा इंटू होगा 2y प्लस 1। ये वाले पार्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आएगा 2x आयोटा इंटू 2y माइनस 3 और ये वाला पार्ट इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू में होगा 2y माइनस 3 इंटू 2y प्लस 1 और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला पार्ट है, यानी ये a b यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 का स्क्वायर, सब का स्क्वायर करते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये क्या होगा, आगे वाले स्टेप में यहाँ पे प्लस 1 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1, यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो रियल पार्ट है उसको एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इंटू 2y प्लस 1। ये पूरा इस कम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट, ऊपर में न्यूमरेटर में ये क्या रियल पार्ट है और इसमें आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऊपर में माइनस, इसमें आयोटा कॉमन ले लेते हैं या हम लोग 2x आयोटा भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जब ये यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हुआ 2y + 1 और यहाँ बचेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे माइनस करके लेना पड़ेगा 2y - 3। ठीक है, ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इमेजिनरी और ये रियल पार्ट। और नीचे में क्या है मेरा, ये भी हम रियल पार्ट है, चूँकि ये इसमें आयोटा नहीं है तो ये वाला भाग इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा, यहीं पे कर देते हम लोग। ये क्या हो जाएगा 2x² + 2y + 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ भी 2x² + 2y + 1। ये क्या किया आप समझ रहे होंगे, यानी ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में अगर कहीं पे ये लिखा हुआ 4x + आयोटा डिवाइड है 2 तो इसको लिख सकते हो 4x/2 + आयोटा/2, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो हम स्टेप ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी ये कर दे ताकि ये रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया, इसलिए हमने ये कर दिया। ठीक है, और ये बोल रहा है ये जो है, ये जो हम सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आए हैं, कौन सा a + आयोटा v वाले फॉर्म में, तो ये चूँकि बोल रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी होने का मतलब इसका रियल पार्ट जो होगा ये जो होगा ये = 0 होगा और ये जब 0 होगा इसका मतलब ये इधर जाएगा 0 तरफ तो ये भी 0 हो गया, यानी बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 4x² + 2y - 3 × 2y + 1 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चूँकि ये रियल पार्ट इसका = 0 और ये वाला पार्ट 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी बचेगा ये और ये = 0 हो गया। ठीक है, यहाँ मेरा पार्ट आ गया कि ये इससे आ गया कि ये = 0 है। आगे बोल रहा है इफ़ x + y² = 0, एक कंडीशन और भी दिया हुआ है यहाँ पे, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है x + y² = 0 है, तो क्या बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y⁴ प्लस क्या दिया हुआ y² - y = क्या होगा, ये हमें निकालना, यानी y के टर्म में हमें निकालना। तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, x वाले टर्म को y में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, और यहाँ से y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा, सॉरी x के स्थान पर रखना है तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा -y²। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि y के टर्म में निकालना है इसलिए x वाले टर्म को क्या करते हैं एलिमिनेट करके y वाले टर्म में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × चूँकि x का वैल्यू -y² हुआ तो -y, ये हो गया x², x = -y², तो यहाँ पे x के स्थान पे हमने लिख दिया -y²। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4y²। ठीक है, फिर ये हो जाएगा +2y - 6y - 3 = 0 होगा। ठीक है, यहाँ से आगे वाला स्टेप यहाँ करते हैं हम लोग, क्या हो गया यहाँ से, ये हो गया मेरा -y² का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y⁴ हो जाएगा और ये हो जाएगा +4y², ये कितना हो जाएगा -4y और -3 = 0। इस तीनों में y कॉमन दिख रहा है, इसको सॉरी 4 कॉमन दिख रहा है, इसको उधर ले चले जाते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y⁴ + y² - y = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, इसको इधर ले गया 3। और हमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है y⁴ + y² - y, तो ये हो गया 4, यानी y⁴ + y² - y = क्या हो गया 3/4। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3/4, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन इजी ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है इफ़ फॉर z = अल्फ़ा + आयोटा b, और उसके बाद दिया मोड ऑफ z + 2 = z + 4 × 1 + आयोटा। देखते हैं क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है z = अल्फ़ा + आयोटा बीटा और मोड ऑफ z + 2 इक्वल है z + 4 × 1 + आयोटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि अल्फ़ा + बीटा एंड अल्फ़ा बीटा जो होगा वो रूट्स होगा किस इक्वेशन का, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे बोल रहा है मोड ऑफ z + 2, मोड का क्या मतलब होता है, अगर सिंपल फॉर्म में अगर हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है a + आयोटा b, तो इसका जो मोड होता है ना, मोड मतलब a² + b² होता है।
है ना, ये आप जानते होंगे। अगर मान लेते ए प्लस आयोटा बी है, इसको कार्टेशियन प्लेन पे देखें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो ए प्लस आयोटा बी को कैसे लिखते हैं, इज लाइक सेम एक्स प्लस वाई के फॉर्म में। ये जो था वाई वाला फॉर्म होता है ये, यानी यहाँ से ये ए हो गया। अगर कोई पॉइंट ये मान लेते, पॉइंट मतलब आपका कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये बी होता, और यहाँ से ये वाला दूरी यानी ये क्या हो गया, ए हो गया। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, डेट इज मोड, इस कम्प्लेक्स नंबर के बीच का, यानी ये एक्स प्लस आयोटा माने या ए प्लस आयोटा बी, यहाँ पे ए बी लिखे तो यहाँ पे हम लोग ए प्लस आयोटा बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मोड जो हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस डेट इज ये कितना होता है, ये एज हाइपोटेनस हो, यानी √a² प्लस b², ये मोड होता है। और मोड जो होता है हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है, रियल वैल्यू होता है, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखें। और ये बोल रहे हैं इसके बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मोड निकालते हैं। मोड क्या होगा इसका, यानी जेड के स्थान पर हम लोग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा लिखते हैं +2, इसी का मोड। और ये इक्वल है किसके, जेड प्लस आयोटा बीटा के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से इसका मोड का मतलब रियल पार्ट एक साथ रखते हैं, यानी अल्फ़ा +2 प्लस आयोटा बीटा का मोड इक्वल है, सॉरी आगे लिखते हैं यहाँ पे 4 + 4 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे रियल पार्ट को एक साथ रखते हैं, अल्फ़ा +4 प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो बीटा +4 होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका मोड क्या हो जाएगा, √α +2 का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल दिया किसके बराबर, अल्फ़ा +4 इंटू आयोटा इंटू बीटा +4। अब यहाँ समझेंगे, ये मोड का मतलब हमने समझा कि ये रियल पार्ट है, और ये बोल रहा है इसके बराबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो निश्चित रूप से अगर इमेजिनरी पार्ट है तो वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। अगर हम कहीं पे ये लिख दे 2 = या हम लिख देते 2 = a प्लस आयोटा बीटा, डैट मीन्स इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, और रियल पार्ट क्या होगा, एज होगा 2 के बराबर होगा। और इसमें क्या है, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, अपने मन से 0 आयोटा लिख सकते हैं, यानी b जो है वो 0 के बराबर है, आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो ये इसका जो ये रियल पार्ट है ये इसके बराबर होगा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं √√α +2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फ़ा +4 का, ठीक है। और यहाँ पे रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करते इधर भी और इधर भी कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से स्क्वायर जब हो जाएगा रूट तो हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 2 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 + 4 = 8 अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इरेज कर लेते हैं। यहाँ से 2 इक्वेशन आया, और दूसरी चीज़ ये, इसका मतलब क्या होगा, ये जो आयोटा का जो पार्ट होगा ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा, यानी बीटा +4 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, डैट मीन्स बीटा = आ गया मेरा -4। इसको यूज करना है यहाँ पे। यहाँ से क्या हो गया, ये अल्फ़ा स्क्वायर इधर भी है इधर भी, यहाँ से ये कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, बीटा का स्क्वायर, एंड यहाँ से ये हो गया बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा 8 अल्फ़ा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 अल्फ़ा, और ये 16 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -12। सबको एक तरफ ले आए तो 0 के बराबर होगा। और यहाँ से बीटा = -4 है, डैट मीन्स -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 -4 अल्फ़ा, और ये हो गया कितना, -12 = कितना, 0 है। तो यहाँ से क्या हो गया, 16 - 12 यानी 4, यानी 4 - 4 अल्फ़ा = 0, यानी अल्फ़ा = कितना हो जाएगा, अल्फ़ा = उधर जाएगा तो -4/-4 इक्वल टू कितना आ गया, 1, यानी अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 1 और बीटा का वैल्यू कितना है, -4। अब यहाँ से आगे पूछ रहा है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आ गया तो पूछ रहा है अल्फ़ा + बीटा एंड अल्फ़ा बीटा किसका सोल्यूशन होगा। तो अल्फ़ा + बीटा का मतलब हो गया -4, बीटा का +1 यानी कितना, -3, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है -4 × 1 यानी -4। ये 2 किसका सॉल्यूशन है ना। और इक्वेशन दिया हुआ, अगर हम चेक करें सॉल्यूशन का मतलब x का वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करता हो। सबसे फर्स्ट इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है x² + 3x - 4 = 0। तो
तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखेंगे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू सॉरी यहाँ अल्फा प्लस बीटा ये रूट्स है कि नहीं ये चेक करना है, ये रूट्स है कि नहीं। तो यहाँ पे रूट्स का मतलब x का वो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो -3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, +3 इंटू -3 ये कितना हो जाएगा, -9। यहाँ से हम लोग लिख देते हैं -9 और -4, ये इक्वल टू कितना होगा, 0 के बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट इक्वेशन को जब हम चेक करेंगे डैट इज x² + 7x + 12 इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ और x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कितना -3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 9, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे -7 इंटू 4 नॉट 4 सॉरी ये 7x है ना, तो +7 इंटू -3 + 12 देखेंगे 0 आता है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, 7 3 जा 21 और ये 21, तो कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। यानी ये क्या हो गया, -3 इसका सॉल्यूशन है, रूट्स है ना। और नेक्स्ट चेक करेंगे -4 वाला, तो -4 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। और प्लस में 7 इंटू -4 + 12 ये देखेंगे ये कितना हो गया, 28 हो गया, माइनस में 28 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 28 आएगा, यानी ये भी रूट्स है। यानी इस इक्वेशन का x² + 7x + 12 का जो है वो क्या है, रूट्स है -3 और -4। तो ये क्वेश्चन बोल रहा था इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, जो क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा भी रूट्स है और अल्फ़ा बीटा भी क्या रूट्स है ऑफ इक्वेशन x² 7x + 12। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ a इज ग्रेटर देन 0 एंड z इक्वल टू दे रखा है 1 + आयोटा का स्क्वायर बाय a - आयोटा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है √2/5, देन z का कंजुगेट। ये जो सिंबल है ये कंजुगेट है ना, और अगर z ऐसा हो तो डेट इज मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ, एज ग्रेटर देन 0, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और z इक्वल टू z जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 + आयोटा का स्क्वायर बाय a - आयोटा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब मोड है ना, वो कितना दिया हुआ √2/5। तो मोड निकालने से पहले है ना सॉल्व करके हम लोग a + आयोटा b के फॉर्म में ले आते हैं, है ना, ताकि सिंपल सा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 + आयोटा का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + आयोटा का स्क्वायर + 2 × 1 × आयोटा, ठीक है। नीचे में a - आयोटा, a के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, डैट मीन्स ये क्या है रियल पार्ट है ना। यहाँ पे आयोटा है तो इसके कंजुगेट, चूँकि यहाँ पे क्या नीचे में मेरा आयोटा आ गया है, इसलिए हम ऊपर क्या करेंगे a + आयोटा और नीचे भी a + आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला पार्ट आयोटा का जो स्क्वायर होता है ना वो -1 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या 2 × 1 2 आयोटा, 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आयोटा और प्लस में हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा a + b × a - b, यानी a² - b², ठीक है। आगे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से आ गया मेरा, और आयोटा यहाँ देख लेते हैं 2a आयोटा, ठीक है। और ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इसलिए ये हो जाएगा -2, चूँकि -1 हो गया तो ये -2 हो गया, और ये हो गया आयोटा का स्क्वायर और +1 हो गया। इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिख दें रियल पार्ट को पहले, यानी -2/a² + 1, और ये हो गया +2a आयोटा बाय a² + 1। तो ये क्या हो गया a हो गया, या x मान सकते हैं, x + आयोटा b, आप यहाँ पे आयोटा यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है। और इसका बोल रहा है मैग्नीट्यूड मोड, तो मोड हमें पता है, अगर कोई z इक्वल टू क्या है x + आयोटा y है तो इसका मोड जो होता है वो क्या होता है x² y² का रूट, ठीक है। तो यहाँ भी जब हमको क्या हो गया आ गया x + आयोटा y के फॉर्म में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा √2/a² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ये 2a/a² + 1 का होल स्क्वायर। और ये बोल रहा है ये जो मैग्नीट्यूड है ना वो इक्वल है किसके √2/5 के,
दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट दोनों तरफ हट जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर 4/a² + 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा। नीचे नहीं कर रहा हूँ इसको क्योंकि हमको ऐड ही करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a² ये हो जाएगा a² + 1 का स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 2/5 के। नीचे में डिनोमिनेटर सेम है तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी a² + 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 4 + 4a², ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे, ये इक्वल टू 2/5। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर में अगर हमको 4 + 4 दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसके बदले 4 अगर कॉमन ले ले यहाँ पे तो ये क्या बचेगा 1 + आयोटा का स्क्वायर। यहाँ देखें और यहाँ देखें, यहाँ भी क्या 1 + आयोटा का स्क्वायर, यहाँ भी 1 + आयोटा का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। डैट मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 5 4 जा ये हो गया 20 इक्वल टू हो जाएगा 2a² + 2, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ से 2a² इक्वल टू कितना हो गया 18, डैट मीन्स a² = 9 और यहाँ से a इक्वल टू आ गया +-3। और a के बारे में ऊपर पहले लिख दिया कि a इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स a का जो वैल्यू होगा -1 नहीं होके 3 होगा। a का वैल्यू 3 आ गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन z का कंजुगेट इक्वल टू व्हाट। अच्छा z तो ये है मेरा, सॉल्व करके हमने z को क्या लाया था, ये वाला पार्ट लाया था कि ये जो है सिंपल फॉर्म में a + आयोटा b के फॉर्म में हमने ये z लाया, ये इक्वल टू क्या है z है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं कुछ इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मेरा z करके सिंपल फॉर्म में ये लाया ना z, और इसका कंजुगेट का मतलब अगर मान लेते हैं z इक्वल टू a + आयोटा b हो तो इसका जो कंजुगेट होता है वो क्या होता है a - आयोटा b, इसी का कंजुगेट होता है। अब यहाँ का क्या कर लेते हैं हम लोग, z का कंजुगेट जो लिखेंगे वो होगा -2/a² + 1 और माइनस हो जाएगा 2a/a² + 1 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/a² मतलब 3 का स्क्वायर 9 + 1 ये हो गया 10 -3 a का वैल्यू 3 रखेंगे, ये हो गया 2 × 3/10 आयोटा, यही होगा। और यहाँ से 5 यानी कितना आ गया -1/5 और ये कितना हो गया 2 5 जा यानी कितना -3/5 आयोटा। ये आया z का कंजुगेट और यही हमसे पूछ भी रहा था। और z का कंजुगेट कितना आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट, ठीक है ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है लेट -2 - 1/3 आयोटा का क्यूब इक्वल टू x + आयोटा y/27 वेयर x एंड y आर रियल नंबर है, देन y - x का वैल्यू निकालना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है -2 - 1/3 आयोटा का क्यूब इक्वल दिया हुआ है x + आयोटा y/27, ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से इसको a और इसको b मान ले तो a + b का होल क्यूब जो होता है a + b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, ये याद रहना चाहिए। ये तो यहाँ देखते हैं, इसको मान लेते हैं -2 को a, ठीक है, और प्लस बीच में रख देते हैं और ये हो गया 1/3 आयोटा, ये क्या हो गया a + b का होल क्यूब हो गया। और ये दिया हुआ x/27 + आयोटा y/27 लिख दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ यानी -2 का क्यूब -8 b³ का इसको क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा -1/27 आयोटा का क्यूब। और आयोटा का क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा यानी आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 और इंटू कर देंगे आयोटा, डेट मीन्स आयोटा का क्यूब हो गया यानी कितना माइनस आयोटा, ठीक है। तो आयोटा क्यूब के बदले माइनस आयोटा लिखेंगे तो ये माइनस वाला इधर क्या आ गया प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट a³ + b³ हो गया, प्लस इसको क्या लिखेंगे 3ab × a यानी ये हो गया 3a², a² का मतलब -2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो 4 और इंटू
3a² b मतलब कितना -1/3 आयोटा। यहाँ से ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया 3a² b और प्लस में क्या हो जाएगा 3ab²। ए मतलब यहाँ पे लिख देते हैं -2 और b² का मतलब -2 का माइनस आयोटा का स्क्वायर ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के बदले यहाँ पे प्लस हो जाएगा +1 आयोटा का स्क्वायर बाय 3 3 जा 9। कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर किया हूँ तो माइनस के बदले प्लस हो गया और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बाय 9 और हमें पता है कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है -1 तो इसके बदले हमने यहाँ पे लिख दिया -1, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से क्या हो गया 3 3 जा 9, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया ये हो गया मेरा -8, ठीक है। और यहाँ हो गया ये वाला, ये रियल पार्ट है इसलिए इसको इधर रखेंगे, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस में कितना 2/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये क्या है इमेजिनरी पार्ट दोनों में है तो यहाँ से ये क्या आ गया ये हो गया +1/27 आयोटा और ये आ गया मेरा माइनस कितना ये हो गया 4 आयोटा, ठीक है। और ये जो है इक्वल है किसके बराबर है, ये है आपको x/27 प्लस आयोटा y/27। ये वाला पार्ट आप देख लेना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूँ, इधर उधर मिस्टेक हो सकता है बट देख लेते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे ये रियल पार्ट कितना आ गया, अब ये कम्प्लेक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा रियल पार्ट इसका जो होगा इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी ये क्या हो जाएगा -8 + 2/3 इक्वल टू हो जाएगा x/27, ठीक है। यहाँ से एक पार्ट हो गया, दूसरा इसका जो रियल पार्ट होगा इसमें इमेजिनरी पार्ट हम बाहर कर ले तो 1/27 - 4 इक्वल टू होगा किसका आयोटा/27, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये आयोटा कैंसिल कर देंगे, ये इक्वल टू ये होगा। यहाँ से अगर देखें एलसीएम ले लेते हैं 3, ये हो जाएगा -24 + 2 इक्वल टू x/27, ठीक है। यहाँ से 3 9 जा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या आया मेरा -24 + 2 ये हो गया -22 अपॉन कुछ नहीं है, ठीक है, इक्वल टू x/9। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 9 2 जा 18 कैरी 1 18 1 9, यानी माइनस में आया 198, बड़ा सा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम लोग देख लें तो ये एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से क्या आया 1/27 - 4 इक्वल टू y/27। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 27 1 - 7 4 जा 28 कैरी 2 4 2 जा 8 1 10 और इक्वल टू y/27। दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया और y इक्वल टू कितना आया माइनस में ही आया 107, ये y आ गया, x और y का वैल्यू आ गया। हमसे पूछ क्या रहा देन y - x, तो y - x इक्वल टू व्हाट, तो y तो है मेरा 107 माइनस y कितना x कितना 198, यानी क्या -107 + 198 कितना होगा 19, यही ना 91। और ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 दैट इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया हुआ है x² - √2x + 2 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा दे रखा है, ठीक है। और बोल रहा है क्या देन अल्फा टू द पावर 14 प्लस बीटा टू द पावर 14 इज इक्वल टू क्या होगा। अगर कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और इसका जब रूट्स निकालना हो तो हम लोग किससे श्रीधार्याचार्य रूल्स या क्वाड्रेटिक फार्मूला से 2 रूट्स से होता है, वो होता है क्या ये होता है -b प्लस -√b² -4ac/2a। डैट मीन्स -b का मतलब यहाँ हो गया √2 प्लस -√b² यानी 2 - 4 × a × c मतलब 2/2a, a मतलब यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया √2 प्लस -2 - 4 2 जा 8 यानी ये आ गया क्या -6 आया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और इसमें √6 आया तो हमें आयोटा का नॉलेज है। यहाँ से ये क्या हो गया 2, डैट मीन्स अगर ध्यान दे तो यहाँ पे क्या आ गया √2/2 प्लस माइनस
ये क्या होगा, √6 आयोटा लिख सकते हैं। यानी अगर कहीं पे रूट अंडर -6 है, डैट इज -1 इंटू √6 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया √6 आयोटा बाय 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ कर दें क्या, ये मेरा 2 रूट्स आया है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और स्टेप ये ले सकते हैं, लेकिन लेते हैं इससे पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो ये एक टर्म है डैट इज ओमेगा। ओमेगा एक कम्प्लेक्स नंबर है। ओमेगा जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है डैट इज इक्वल टू होता है -1/2 प्लस रखते फिलहाल प्लस √3/2 आयोटा। ये एक ऐसा कम्प्लेक्स है जिसका क्यूब 1 होता है, इसलिए का क्या नाम दे दिया, इस कम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेशल नाम दे दिया डैट इज ओमेगा। ध्यान से समझेंगे, मतलब ओमेगा एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका क्यूब जो होता है वो 1 होता है। अगर इसका क्यूब कर दें, a+b का होल क्यूब अगर करें, सॉल्व करें, तो एट द लास्ट ये क्या आता है, 1 आता है। सिर्फ ओमेगा ही नहीं, सिर्फ यही कम्प्लेक्स नंबर है, एक और है -1/2 -√3/2। इसका भी जब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। और एक थर्ड ये 1 भी, 1 का क्यूब, ये एक रियल नंबर, इसको भी कम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। और इसका भी जब क्यूब करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। इन सारा का क्या आएगा, क्यूब 1 आएगा। इसका नाम ओमेगा दे दिए, और सेकेंड वाला इसका नाम जो है वो ओमेगा स्क्वायर नाम देता है। ओमेगा स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसका जब स्क्वायर करते हैं तो ये वाला वैल्यू आता है। डजेंट मैटर, आप सीधा समझो कि ओमेगा ये एक कम्प्लेक्स नंबर है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, जिसका क्यूब जो होता है वो 1 होता है। या इस दोनों के बदले हम लोग डायरेक्ट ये लिख देते हैं +-√3/2। अगर ये वाला कहीं भी हमको कम्प्लेक्स नंबर ये वाला फॉर्म दिखा, अगर दिख नहीं रहा, तो वहाँ पे ओमेगा, अगर हमको पता है कि ओमेगा का क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा का पावर अगर कुछ भी हो जाए, 18 ही क्यों ना हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ओमेगा का ये क्या हो गया, ओमेगा का क्यूब का पावर क्या हो गया, 6 हो गया। और हमें पता है कि ओमेगा का क्यूब 1 होता है, तो उसका पावर 6 हो गया, तो 1 ही होगा। उसी का यूज करेंगे। अगर α⁴ है, इसका मतलब है कि ओमेगा वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, तब तो हम 14 का अल्फ़ा का पावर 14 निकाल पाएंगे। तो यहाँ भी, यहाँ वैसे दिख नहीं रहा, आप इसको क्या करो, इस दोनों वाले टर्म में हम लोग √3 अगर कॉमन ले लें, इसलिए हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो √2 ले लेते हैं। और यहाँ माइनस भी लाना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस ले लेते हैं, √2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया -1/2, और ये प्लस माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या √2 इसमें से बाहर आ गया, तो ये हो गया √3/2, दिख रहा है ना। और हमने ये लिखा, ये ओमेगा जो है वो प्लस माइनस होता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। और ये जो मेरा एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, वो ओमेगा के फॉर्म में आ गया। अगर ये अल्फ़ा और बीटा है ना, तब ना हम जाके α⁴ निकाल पाएंगे। तो यहाँ से ये क्या आया मेरा, ये वाला टर्म तो मेरा क्या हो गया, ओमेगा हो गया, है ना। तो दो जो रूट्स है, दो क्या गया है रूट्स, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो रूट्स क्या क्या आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू आ गया -√2 इंटू ये क्या होगा -1/2, एक माइनस ले लेते हैं, √3 आयोटा/2, और दूसरा बीटा जो आ गया वो आ गया -√2, और ये क्या होगा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है। ये दो आया। अब क्या बोल रहे हैं हमको, और ये वाला जो कम्प्लेक्स आया ये क्या है, ओमेगा है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, ओमेगा का स्क्वायर, है ना। ये एक दूसरे का, अगर इसी को ओमेगा मानेंगे तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है इसमें, आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और कंसेप्ट देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर इस दोनों को अगर ऐड कर देना, इस दोनों को, इसको ऐड करें, तो यहाँ से क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और -1/2 यानी कहने का मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, -1। ये भी छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। यानी
ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर का सम जो होता है वो -1 होता है। बस इतना आसान है। अब ये दो कंसेप्ट का यूज करते हैं। अब क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा का पावर 14 प्लस बीटा टू द पावर 14 क्या होगा। तो अल्फ़ा जो आया वो क्या आया मेरा, ये आया है -√2 इंटू ओमेगा, है ना, √2 इंटू ओमेगा, और इसी का पावर 14 निकालना है, प्लस बीटा, बीटा मतलब यहाँ आया -√2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर टू द पावर कितना 14। ठीक है ना। यहाँ से अगर देखें कुछ तो ये क्या है, -√2 का 14 और -√2 का 14 दोनों तरफ है, नहीं तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। √2 था तो इसका क्या होगा, √2 का स्क्वायर का पावर 7 कर दिए, ये 2 टू पावर 7 हो गया। और इसमें क्या बचा, इसको कॉमन ले लिए, ये हो गया ओमेगा पावर 14 और प्लस ओमेगा टू द पावर 28 हो गया। ठीक है। अब ओमेगा, चूँकि हमको पता है कि ओमेगा का क्यूब 1 होता है, यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ देख लें, क्या देखते हैं, यहाँ से क्या हो गया, ओमेगा टू द पावर 14, हमको पता है कि ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे इसको 3 के मल्टीपल में लिख देते हैं। तो 3 इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इक्वल टू हो गया ओमेगा का स्क्वायर, और ये क्या है, ओमेगा टू द पावर 28, इसको लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 3 का मल्टीपल, 3 9 जा प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया ओमेगा, है ना। ये 3 9 जा 27 बचेगा क्या, क्योंकि 3 टू द पावर 9 जो हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, और ये बचेगा 1, यानी सिर्फ ओमेगा बचेगा, यानी यहाँ से क्या आ गया 2 द पावर 7, और ये हो गया किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया कितना प्लस ओमेगा। और यहाँ से हमने देखा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो है ना वो -1 के बराबर है। डैट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया -1, इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 द पावर 7, और -2 द पावर 7 जो है ना, 2 द पावर 5 जो होता है 32, 64, और 7 जो हो जाएगा 128, यानी कितना हो गया -128। आपके ऑप्शन नंबर सी में है इसका आंसर। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है ए इक्वल टू, ए जो है सेट ऑफ थीटा है, और थीटा जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, सच डैट 1 + 2 आयोटा साइन थीटा बाय 1 - आयोटा साइन थीटा जो वो प्योरली इमेजनरी है। क्या कंडीशन दिया हुआ, ए जो है दिया हुआ, ए जो है वो सेट ऑफ क्या है थीटा, और थीटा बिलोंग्स करता है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, और कंडीशन दिया हुआ है सच डैट, क्या दिया हुआ है यहाँ कर लेते हम लोग, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा बाय 1 - आयोटा साइन थीटा, ये जो है इज प्योरली इमेजनरी है। और हम जानते हैं कि प्योरली इमेजनरी का मतलब यहाँ पे अगर हम इसको क्या करें, a + आयोटा b के फॉर्म में ले आएंगे तो वहाँ पे जो रियल पार्ट होगा वो 0 के बराबर होगा, तो वही कर लेते हैं। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट नीचे में, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 + को सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, नीचे में होगा 1 - आयोटा साइन थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 + आयोटा साइन थीटा बाय 1 + आयोटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे ऊपर में क्या हो गया, 1 + 2, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, आयोटा साइन थीटा ये हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है। ये वाला पार्ट उसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा a + b इंटू m - b होता है यहाँ पे, a² - b² यानी आयोटा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये वाला पार्ट को हटा के यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, -2 कर दें। ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, रियल पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है। और ये वाला पार्ट हो गया +3 आयोटा साइन थीटा, क्योंकि आयोटा साइन थीटा + 2 आयोटा साइन थीटा, ये हो गया 3 आयोटा साइन थीटा, और नीचे में 1, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय
1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखते हैं, यहाँ पे 3 आयोटा साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा यहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये बोल रहा है क्या प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा रियल पार्ट वो 0 के बराबर होगा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 लिख सकता है। नीचे में ये है तो उधर जाएगा तो 0 ही होगा, यानी यहाँ से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर जाएगा तो 0 ही होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 और यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों होगा 1/√2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्वायर को हटाएं। अब यहाँ पे थीटा का वो कौन कौन वैल्यू होगा, बोल रहे थीटा जो है वो लाई करता है 0 से लेकर 2π के बीच में, तो थीटा का वो कौन कौन सा वैल्यू होगा, 1/√, किसका वैल्यू होता है π/4 यानी 45 का होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हम कार्टेशियन प्लेन में देखते किस किस एंगल का वैल्यू क्या होगा, माइनस या प्लस 1/√2 होगा। इसमें क्या होगा π/4, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा यानी 45 स्क्वायर कर दें, यानी ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा π माइनस π/4, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π प्लस π/4 और इसमें 2π माइनस π/4, ये सारा एंगल हो गया जिसका वैल्यू क्या करेगा, प्लस माइनस 1/√2 होगा। यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस होगा। अब यहाँ से क्या यही बोल रहे थीटा का वो वैल्यू सेट ए में यही थीटा को इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए, और क्वेश्चन में बोल रहा है देन द सम ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और हमको पता चल गया कि सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है। इसको इरेज करता हूँ, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, सेट ए में थीटा आएगा और थीटा इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए आ गया मेरा π/4 प्लस π माइनस π/4, ठीक है। थर्ड जो आएगा वो आ गया π प्लस π/4 ऐड कर लेंगे और ये 2π माइनस π/4, ये सारा आ गया। और क्वेश्चन बोल रहा है इसी सारे एंगल का सम क्या होगा, लिख देंगे सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दे, ये हो गया π/4 प्लस π माइनस π/4, ठीक है, प्लस π प्लस π/4, ठीक है, प्लस 2π माइनस π/4 प्लस π/4 माइनस π/4 प्लस π/4 माइनस π/4 कितना है π 2π प्लस 2π यानी कितना हो गया 4π, यही आंसर हो गया सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लेट पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 माइनस √3 आयोटा टू द पावर 200 इक्वल टू द पावर 199। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है 1 माइनस √3 टू द आयोटा यहाँ पे 200 इक्वल टू 2 पावर 199 इंटू पी प्लस आयोटा क्यू दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है देन पी प्लस क्यू स्क्वायर, और ये जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब हमें पहले पी और क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर का पावर स्क्वायर क्यूब तक तो हो तो ठीक है, फॉर्मूला लगा के हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन किसी कम्प्लेक्स नंबर का पावर अगर 200 अगर यहाँ दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसके लिए हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। स्पेशल टाइप ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर है -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा, और इसका क्यूब जो होता है वो 1 होता है। और इसी का कंसेप्ट लेकर अगर पावर कितना भी दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। अगर ये जो है कम्प्लेक्स नंबर, इसका क्यूब क्या होता है 3, और इसी को हम लोग ओमेगा बोले थे। अगर ओमेगा का पावर 18 हो तो डैट मीन्स इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब का पावर कितना 6, और ओमेगा का क्यूब होता है 1 का पावर 6 इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ भी जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका पावर अगर 200 हो, 400 हो, या जो कुछ भी दिया हुआ बड़ा सा पावर हो, इट मीन्स एट फर्स्ट वी हैव टू चेंज या कन्वर्ट द कम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, उसको ओमेगा में लाएंगे।
ये भी ओमेगा भी क्या कार्टेशियन फॉर्म में ही है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, इसके लिए हम इसको भी क्या करेंगे, -1/2 प्लस माइनस √3/2, √3/2 ऊपर में दिया हुआ, 1 भी दिया हुआ, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ -1/2 लाने के लिए कुल मिला के -2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी आएगा -1/2 होगा। और जब इसमें -2 को इसमें डिवाइड करने दिए क्या हो जाएगा, +√3/2 आयोटा आ गया। क्योंकि इसमें -2 से डिवाइड किए थे, मल्टीप्लाई भी कर देते -2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो ये क्या आ गया, यही वैल्यू आ जाएगा, और ये मेरा ओमेगा आ गया। और इसी का पावर दिया हुआ कितना, 200, जो कि बराबर है इसके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये 200 पावर है, इसका मतलब -2 का पावर भी क्या होगा, -2 का पावर 200, ठीक है। और इसका पावर ये क्या आ गया मेरा ओमेगा, यानी ये क्या हो गया, ओमेगा का पावर 200 इक्वल है किसके, 2 पावर 199 इंटू पी प्लस आयोटा क्यू के, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोनों तरफ ये क्या है, -2 पावर 200 है, और माइनस पावर पॉजिटिव में है, यानी नॉट पॉजिटिव, इवन नंबर में, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया मेरा, अब आसान सा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ ओमेगा का पावर 200, हमें पता है कि ओमेगा का पावर 3 जो होता है 1 होता है, यानी क्यूब जो होता है 1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ओमेगा का कितना, 3 का पावर कितना लिख दें, 66 प्लस 2 इक्वल टू कितना, पी प्लस आयोटा क्यू, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं 1 का पावर, ये कितना हो गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये 3 नहीं लिखना था यहाँ पे, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 200 है ना, इसको हम लोग 200 इसको लिखेंगे 66 इंटू 3 प्लस 2 है ना, या इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 66 प्लस 2 है ना। और ये वाला वैल्यू हो गया 1, और यहाँ बचेगा क्या, ओमेगा का स्क्वायर। जैसे आयोटा का पावर अगर 200 500 है ना, 4 का मल्टीपल होता था, और जो बचा रिमाइंडर उसको उसी का पावर लिखते थे, वही यहाँ पे भी हो गया, ये हो गया 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। ये आप समझ रहे होंगे मुझे लग रहा है ना। 200 था, इसको हमने क्या लिख दिया, 3 इंटू 600 प्लस 2 लिख दिया, और ये वाला वैल्यू हो गया कितना, 1, और ये बचा क्या, ओमेगा का स्क्वायर। और यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। आगे हम लोग समझते हैं, हमने बोला था कि ये जो है ओमेगा, यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 ओमेगा दिया हुआ है, यानी 2 कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एक तो ये हो गया प्लस वाला, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है जिसका क्यूब क्या होता है, 1 होता है, वो होता है -1/2, और ये -√3/2। यहाँ पे अगर इसको ओमेगा बोले तो इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। स्क्वायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये आएगा, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है। अगर इसको हमने ओमेगा बोला है तो ये क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या समझे, बस सिंपल सा ये समझते हैं क्या, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा जो है एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका क्यूब 1 होता है, ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा ये होता है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आता है -1/2 -√3/2 आयोटा, है ना। और ये एक ऐसा दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका क्यूब भी 1 आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये ओमेगा, तो ये इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग यही कंसेप्ट लगे, अगर ओमेगा इसको माने थे ना, तो इसका जो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया क्या मेरा 2 इंटू ओमेगा, ये माने थे कौन वाला, प्लस वाला, तो ओमेगा स्क्वायर जो होगा माइनस हो जाएगा, यानी -1/2 -√3/2 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये इक्वल है किसके, p प्लस आयोटा q के, ठीक है। अब ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, p और q का वैल्यू निकल जाएगा, ये हो जाएगा कितना -1, और ये हो जाएगा -√3 आयोटा इक्वल टू p प्लस आयोटा q। यहाँ से क्या होगा, p इक्वल टू -1 आ गया, और q इक्वल टू कितना हो गया, -√3, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या,
p प्लस क्यू स्क्वायर, तो p प्लस क्यू स्क्वायर जो है ये किसका रूट्स है, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। p मतलब कितना -1, ठीक है, प्लस q मतलब -√3 और क्यू स्क्वायर का मतलब होता है +3, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 2 -√3। एक ये आ गया मेरा रूट्स, कह सकते हैं ये किसका रूट्स है, p प्लस क्यू स्क्वायर। सेकेंड जो है वो है p माइनस क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर, ये किसका है, ये इसका वैल्यू कितना है वो पहले निकाल लेते हैं। p मतलब यहाँ पे क्या निकाला है -1 माइनस क्यू मतलब ये हो जाएगा +√3 और क्यू स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 3, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 +√3। तो 2 -√3 और 2 +√3 किसका रूट्स है वो निकालना है। मेरी इरेज कर दे, ठीक है। तो किसका रूट्स है, एक ऑप्शन ये है कि हम लोग क्या करें, हमें पता है इस दो रूट से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा अगर निकाल लेना तो अल्फ़ा प्लस बीटा को इस दोनों को जब ऐड करेंगे ये होगा 4 और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4 और b स्क्वायर का मतलब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो -3 इक्वल टू क्या आ गया 1। ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और अल्फ़ा माइनस बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर है तो इसका क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, ये x यहाँ पे लिखेंगे 4x और ये +1, ये जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट्स है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन नंबर ये आपका बी आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ z इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 देन दिया हुआ यहाँ पे z इक्वल टू दिया हुआ है √3/2 प्लस i/2 देन हमें क्या करना है 1 प्लस i/z प्लस z⁵ प्लस i/z⁸ का होल पावर 9 है। तो यहाँ पे z दिया हुआ है एज ए कार्टेशियन फॉर्म में और जब इसका पावर 2 से अधिक या 3 से अधिक हो, स्क्वायर होगा तो निकाल सकते हैं, क्यूब होगा तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर पावर 5 8 है तो इसका मतलब है हम इस कम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ओमेगा का मतलब एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका क्यूब जो होता है वो क्या होता है, क्यूब इक्वल टू 1 होता है। और इसकी फ़ायदा लेकर अगर पावर समथिंग कुछ भी हुआ तो हम क्या करते हैं, इसका पावर मल्टीपल में रख के हम उसको क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं, आसान होता है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में भी देखे थे, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो है जेड कम्प्लेक्स नंबर है और इसका पावर बहुत सारा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं ओमेगा के फॉर्म में लाएंगे। ओमेगा के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे क्या है √3/2 आयोटा और यहाँ पे 1/2 आना चाहिए, वो को नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या है कि 1/2 में आयोटा अधिक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, देखें अगर किसी भी नंबर में हम आयोटा ले कॉमन तो ले सकते हैं। अगर मान लेते 2 + 5 आयोटा है, इसमें से आयोटा कॉमन लेना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 2 में से क्या करते हैं 2 आयोटा कर लेंगे। अगर आयोटा का स्क्वायर होता है वो क्या होता है -1, तो इसमें क्या करते हैं माइनस आयोटा, ठीक है। और यहाँ जो हो गया +5, यहाँ क्या आयोटा इंटू आयोटा 1 हो गया, -1 हो गया और माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कुल मिला के हम यहाँ कह सकते हैं किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दे आयोटा इंटू माइनस आयोटा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आयोटा इंटू माइनस आयोटा का वैल्यू क्या होता है +1 इंटू में 1 हो गया, तो ये वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते, ये जो है 5 के बराबर है। तो हर एक नंबर में से हम आयोटा कॉमन ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा -5 आयोटा बचा। यहाँ भी हम लोग क्या किए, इसमें से आयोटा कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा -√3/2 आयोटा बचा, कोई दिक्कत नहीं। आयोटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1 और इसमें हो जाएगा तो ये +1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे, ये 1/2 -√3/2 तो आया, लेकिन -1/2 चाहिए था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं माइनस आयोटा कॉमन ले लेते, ये माइनस होता और ये प्लस होता, कोई दिक्कत नहीं। माइनस प्लस और आयोटा में ये फॉर्म को इस तरह से हम लोग लिख दिए।
और ये वाला जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया मेरा ओमेगा, यानी कुल मिला के जेड इक्वल टू आ गया माइनस आयोटा इंटू ओमेगा। ओमेगा के फॉर्म में आ गया और आयोटा के भी फॉर्म में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आयोटा का पावर 4 जो होता है वो क्या होता है 1 होता है, और इसका पावर कुछ भी होगा तो हम लोग निकालते लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं। अब क्या करना है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में बोल रहा है देन 1 प्लस, देखते हैं यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है 1 प्लस आयोटा जेड, यहाँ पे निकाल लूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, किसका वैल्यू निकालना 1 प्लस आयोटा जेड प्लस जेड टू द पावर 5 प्लस आयोटा जेड टू द पावर 8 का होल पावर 9, इसी का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे पुट कर दे सबका वैल्यू, यहाँ पे 1 तो 1 प्लस आयोटा इंटू जेड, जेड का वैल्यू निकाले, यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे मिस्टेक नहीं की ना, ये क्या किए, कुछ नहीं, यही जेड इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा निकाला। ठीक है, ये माइनस आयोटा इंटू ओमेगा, ठीक है, प्लस जेड का मतलब माइनस आयोटा ओमेगा का पावर 5 प्लस आयोटा इंटू जेड मतलब माइनस आयोटा इंटू ओमेगा टू द पावर 8 का होल पावर निकालना है 8। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखते हैं, ये तो 1 तो 1 है, ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1 इंटू 1 हो गया, यानी प्लस, यानी कुल मिला के यहाँ बचेगा सिर्फ ओमेगा। आप समझ सकते हो इसको, आयोटा इंटू इंटू -1 इंटू माइनस क्या हो गया प्लस में हो गया 1 इंटू ओमेगा। यहाँ देखते हैं प्लस -5 का पावर क्या होगा, -1 का पावर 5 जो होगा वो माइनस ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करना पड़ेगा। और आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 5 का मतलब 4 1 हो गया 1, यानी आयोटा, आयोटा का पावर 5 का मतलब, अगर आयोटा का पावर 5 इसको लिख सकते हो आयोटा इंटू, सॉरी ओमेगा है ना, ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा, ये वाला वैल्यू 1 हो गया इंटू ओमेगा, ये क्या होगा, बचा क्या, यहाँ तक 1 और ये क्या हो गया, ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ के बाद ये वाला वैल्यू, ये क्या हो गया आयोटा इंटू माइनस आयोटा, क्या हो जाएगा +1 हो गया, तो 1 और ओमेगा टू द पावर 8 का मतलब 3 का मल्टीपल 3 2 6, यानी यहाँ भी क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर। इसी का क्या करना है हमको पावर 9 निकालना है। ठीक है, ओ ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, यहाँ क्या आया मेरा, ये आया 1 प्लस ओमेगा का पावर 9। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो ये होता है ओमेगा का एक कंसेप्ट, और ये है कि ओमेगा मतलब समझ रहे हो, ओमेगा मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना वो -1 होता है। ये क्या होता है ये समझते हैं, ये -1/2 प्लस माइनस √3/2, 3/2 का मतलब ये प्लस माइनस ये ना, एक ये होता है ओमेगा, तो एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, यहाँ भी आयोटा, इस दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, -1/2 -1/2 ये बनाता है -1। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इससे ये हम निकाल सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0, और हमें क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। हम लोग सिर्फ ओमेगा के फॉर्मूला लाएंगे तो ताकि क्या कर सकते, उसका पावर 9 है तो निकालना आसान हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं क्या माइनस ओमेगा का स्क्वायर टू द पावर 9, और ये क्या हो गया पावर 9 है तो ये माइनस भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 18। 3 का मल्टीपल है ना, तो 3 का मल्टीपल का मतलब क्या होगा, ये वाला वैल्यू हो गया माइनस और ये वैल्यू हो गया 1, यानी ये वैल्यू पूछ रहा था ना, एट द लास्ट ये वाला वैल्यू आ गया -1, और इसका आंसर जो है वो डी में दिया हुआ है -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है किसका 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9, और नीचे में है 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9, और इसी का क्यूब का वैल्यू निकालना है कि ये जो है किसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर देखें जितना भी एंगल है ना सबका सब सेम है, अगर एक को थीटा मान लेते सारा थीटा है ना,
ये इसको लिख लेते हैं बस समझने के लिए, ताकि ये क्या हो आसान सा लगे। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है, ठीक है, और नीचे में 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है, इसी का क्यूब निकालना है, ठीक है। अगर देखें यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर, तो ये साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा दिख रहा है, जो कि एक पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म का मतलब अगर कोई कार्टेशियन फॉर्म होता है, यानी x प्लस आयोटा हुआ है, तो ये क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में बदल सकते हैं। सिंपल सा अगर हम ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा ही ले लेते हैं, ये किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। इसको पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। ये 1 प्लस आयोटा, 1 मतलब ये रियल पार्ट है, यहाँ से ये वाला पार्ट, और आयोटा मतलब ये वाला पार्ट। यहाँ पे कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है, डेट इज़ 1 प्लस आयोटा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ये जो कम्प्लेक्स नंबर इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होता है वो निकाल लेते हैं। डैट विल बी रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर 2। और यहाँ पे एंगल क्या है, अगर ये 1 1 है, डैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू कितना π/4 है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस आयोटा को लिख सकते हैं √2 इंटू कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। थीटा यहाँ पे तो π/4, मतलब ये किसके बराबर है, ये 1 प्लस आयोटा लाया। तो यहाँ भी मेरा क्या है, कम्प्लेक्स नंबर जो है वो पोलर फॉर्म में। हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म बदल सकते हैं, बस पोलर ही रहने देते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ भी पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, ये मेरा क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, और ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। अगर ध्यान से देखें, सॉरी यहाँ नीचे में क्वेश्चन में माइनस आयोटा दिया हुआ है, निश्चित रूप से माइनस आयोटा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में जेड है, तो नीचे में क्या है, जेड का कंजुगेट है, वो प्लस वाला है, नीचे में क्या है, जेड का कंजुगेट दिया हुआ। तो कुल मिला के जेड और जेड का कंजुगेट, जेड ऊपर है, जेड का कंजुगेट नीचे है। तो यहाँ से हमारे पास कोई रिजल्ट तो नहीं आता, बट हमें पता है कि जेड इंटू जेड का जो कंजुगेट होता है ना, नीचे में कई बार मल्टीप्लाई किया, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और यहाँ केस में, पोलर वाले केस में, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा का स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, डैट इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाता है 1। तो कुल मिला के पोलर फॉर्म में जब हमको जेड और जेड का कंजुगेट लिखा हुआ हो, दिख रहा हो क्वेश्चन में, तो वहाँ पे एक बार ट्राई करेंगे कि कहीं जेड इंटू जेड का कंजुगेट 1 तो नहीं आ रहा। और जब यहाँ पे 1 आ जाता है, तो इस केस में मेरे पास एक रिजल्ट आ जाता है, वो ये कि जेड इंटू जेड का कंजुगेट जो है ये है 1, और इससे जेड इक्वल टू 1/z का कंजुगेट होता है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल है। कैसे देखते हैं तुरंत, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ से आ गया मेरा क्या, जेड इंटू जेड का कंजुगेट इक्वल टू 1, और इससे क्या होता है, यहाँ पे ये आ गया 1 प्लस ये जेड है तो जेड, और नीचे में 1 माइनस जेड का कंजुगेट, और कंजुगेट ये है ना जेड का कंजुगेट, सॉरी 1 प्लस जेड का कंजुगेट, ये प्लस है। यहाँ पे जेड के कंजुगेट के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/z। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों जेड में ही आ गया, यानी इस दोनों कम्प्लेक्स के बदले हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म में ले आए तो आसान हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस जेड ऊपर, और नीचे में ये हो गया जेड प्लस 1, और ये जेड ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जेड इसका क्यूब। अगर ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ गया जेड का क्यूब। ये जो है जेड का क्यूब आ गया, और ये जेड क्या है, साइन थीटा, थीटा मतलब 2π/9 प्लस आयोटा कोस थीटा, यानी ये जो हो गया ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 का क्यूब। यही निकालना क्या होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे एक थ्योरम कंसेप्ट यूज करता है, जैसे कम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म में जब रहता था, वहाँ पे 200 भी पावर था, तो हम लोग क्या करते थे, उस कम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा में बदलते थे। ओमेगा एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका क्यूब 1 होता है, और क्यूब का मल्टीपल करके हम लोग क्या करते, उसका रिजल्ट निकाल लेते थे। यहाँ भी इसका क्यूब करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे और इसको सीखना भी जरूरी है। यहाँ पे 3 है, इसके बदले कभी कभी पोलर फॉर्म में पावर
5, 10, 11, 12 जो कुछ भी है वो भी दे सकता है। तो उस केस में हम एक चीज़ समझते हैं, वो ये कि कभी भी अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर यानी पोलर फॉर्म में दिया हुआ, पोलर फॉर्म में क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर 5 हो ना, जैसे यहाँ पे थीटा के बदले मान लेते हैं π/4 दिया हुआ है और पावर 8 निकालना, यहाँ भी π/4 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करना होगा तो ये 8 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है कॉस π/4 इंटू 8 में प्लस आयोटा साइन π/4 इंटू 8 में। इतना लंबा क्या है करने की ज़रूरत नहीं होता है, ये पावर आके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। और क्यों होता है वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, बट यहाँ पे ये समझेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई होता है जिस थ्योरम के तहत, उसको बोलते हैं डी मॉयवर्स थ्योरम। डी मॉयवर्स थ्योरम बोलते हैं इसको, जो कम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी क्या, कोई कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में हो, तो अगर उसका पावर इंटीजर होना चाहिए, पावर 1/2 वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आ सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। बट अगर पावर इंटीजर में पावर 3 है, पावर 18 है, 16 कुछ भी हो ना, तो वो पावर आखिरी इस एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी मॉयवर्स थ्योरम। कुछ नहीं है, कहीं पूछने वाला नहीं कि डी मॉयवर्स थ्योरम क्या है या आपसे थ्योरम प्रूव करने वाला, जहाँ है वहाँ समझेंगे, बट यहाँ पे अप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या है, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा के साथ कॉस, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा दिया हुआ, तो हम इसको चेंज करके इस फॉर्म में लाएंगे, ये जरूरी है हमको लाना, क्योंकि इस कॉस थीटा क्या होता है आपको रियल पार्ट बताता है ना। तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्म लाएंगे, तो यहाँ से आयोटा हटाना पड़ेगा, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2π/9। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, हम इससे पहले भी आयोटा कॉमन लिए थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू साइन 2π/9 हो जाएगा, इसका क्यूब यानी होल का क्यूब, क्योंकि आयोटा इसमें मल्टीप्लाई होता है -1 होगा और इंटू -1 + 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया। यहाँ से आयोटा का क्यूब ये हो गया आयोटा का क्यूब, और यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा कॉस 2π/9 है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा साइन 2π/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया मेरा 3 से, और यहाँ से ये 3 हो गया, यानी कितना आया 2π/3, डैट मीन्स आयोटा का क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा। ठीक है, और ये हो गया कॉस 2π/3 माइनस आयोटा साइन 2π/3, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे 2π/3 का मतलब 60 to 120, तो 120 किस एंगल में आएगा, यहाँ पे देखेंगे 120 यहाँ पे आएगा, कॉस जो होगा वो क्या होगा कॉस निगेटिव होगा, और यहाँ पे 60 का मतलब यहाँ पे हो गया 1/2 -1/2, और माइनस आयोटा साइन यहाँ पे कितना 120 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है √3/2। ठीक है, ये जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये हो जाएगा क्या प्लस में आयोटा/2, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर √3/2, यानी क्या आ गया, यहाँ से आ गया आयोटा/2 और ये माइनस √3/2 आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1/2 अगर कॉमन ले लें, ठीक है, कॉस निगेटिव होता है 1/2। ठीक है, 60 120। ठीक है, यहाँ पे 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आयोटा माइनस √3, ये ऑप्शन है क्या 1/2 इंटू आयोटा माइनस √3 अच्छा -1/2, यही वैल्यू आया हम लोग का। ठीक है, बस कंसेप्ट समझना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, लेकिन मुझे लग रहा है यही ऑप्शन 1/2 इंटू 1 माइनस √3,
यहाँ पे आयोटा पहले से, ये इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि -√3/2 आ जाएगा। ठीक ही है, ठीक है। देखते हैं इसको आंसर।